और इस बीच आपको लिए चलेंगे, ओवैसी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डिनाई नहीं कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि जो कुछ बिहार में हुआ है, बिहार शरीफ में, जहां पर एक 100 साला मदरसे अजीजिया को जला दिया गया, एक मस्जिद के मीनार को डैमेज किया गया और वहां पर एक टारगेटेड मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानों को निशाना बनाया गया, इससे साफ जाहिर है कि इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है। और बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार को ये मालूम था कि नालंदा एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी आप सासाराम में भी गड़बड़ हुई। तो ये सरासर बिहार में जो कुछ हुआ, ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वायलेंस को रोका नहीं। और उनको मालूम था, उनके पास रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थे कि यहाँ पर वायलेंस हो सकता है। 2016 में भी इस तरह का एक वायलेंस नालंदा में हुआ था। और अफसोस की बात यह है कि वहां पर एक मदरसे अजीजिया को पूरा जला दिया गया। 100 साल का मदरसा, 4000 किताबें, उसमें कुरान करीम भी है, इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट से, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, उसको जला दिया गया है। और आपके वहां हुकूमत की नाकामी। और आप देखिए कि नीतीश कुमार जो है, उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए, अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। और वो आरजेडी का जो नेता है वो कहता है कि ट्वीट कर दिया। अरे भाई जबान से बोलो ना, कंडेम करो। तो ये पूरी खुली साजिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में, उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। तो सुनिए, ट्वीट से काम नहीं होगा। आप सत्ता में हैं, आप मंत्री हैं, आप पावर शेयर कर रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक आप और आपके चचा जाकर उस जगह का इंस्पेक्शन करते, उस मदरसे अजीजिया का, उस मस्जिद को जुटाने की कोशिश की गई थी? क्यों नहीं आपकी सरकार ने अब तक कंपनसेशन का ऐलान किया? क्यों नहीं अभी तक आपने उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया जिनकी मौजूदगी में वायलेंस हुआ? क्यों नहीं आप ये अरेस्टिंग जो लोग किए कर रहे हैं? ये तो इनकी नाकामी है, बिल्कुल सरासर इनकी नाकामी है और हम कंडेम करते हैं। और देश के होम मिनिस्टर बोलते हैं कि उल्टा लटका देंगे अगर उनकी सरकार होती। तो फिर वडोदरा में क्या हुआ? उल्टा लटका देंगे तो कर्नाटका में इदरीस पाशा को जिसने मारा उसको उल्टा लटकाएंगे होम मिनिस्टर साहब। कर्नाटका में आपकी सरकार है ना, आपका मुख्यमंत्री है। इदरीस पाशा को रामनगर डिस्ट्रिक्ट से किडनैप करके 20 लाख रुपए रैंसम पूछा गया, 20 लाख रुपए, और नहीं देने की बुनियाद पर उसको आप मॉबलिज कर दिए, उसको उल्टा लटकाएंगे। जुनैद नसीर को हरियाणा में मार दिए ले जाकर, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह उन जो मारने वालों को उल्टा लटकाएंगे? ये कौन सा ये बात करते हैं? तो बंगाल के हिंसा को कैसे देख रहे हैं? मैं जो वायलेंस होता है उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पर आयद होती है, वो उनकी नाकामी है। और जो प्रोसेशन निकालते हैं उन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि उनका प्रोसेशन निकाला गया, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वायलेंस को ना होने दें। ममता बनर्जी ने ये बोला है सर कि जहां से प्रोसेशन निकलता है वो मुस्लिम इलाके में नहीं जाए। और उन्होंने ये भी बात कही है कि सेंटर से लोग आए थे, 5 स्टार होटल में रुके थे और उन्होंने पूरी साजिश रची है। तो आप क्या सो रहे थे? होटल में रेड मारना था, आप उनको उठाना था होटल से उनको। और अगर जुलूस का परमिशन जो एक रूट दिया गया था, अगर रूट से अगर कोई डाइवर्ट कर रहा है तो आप उनको रोक देते वहां पर। हर प्रोसेशन का एक रूट मैप होता है ना, आप रूट मैप को फॉलो करिए। तेलंगाना में भी एक स्पीच का मामला सामने आया था रामनवमी के दिन, केस तो दर्ज हुआ है लेकिन कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं। हम तेलंगाना सरकार से इस बात का डिमांड करते हैं कि जिस शख्स ने वाहियात बातें की हैं उसका बेल का कंडीशन यही था कि वो दोबारा इस तरह की बकवास और हेट स्पीच नहीं देगा। उन्होंने इस तरह का भाषण देकर अपने बेल कंडीशन का वायलेशन किया है
हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट में उनका बेल कैंसलेशन के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उस पर एक्शन लेगा और उसी शख्स के खिलाफ महाराष्ट्र में भी एफआईआर हुआ है। तो वो बार बार अपने ही बेल की कंडीशंस को वायलेट कर रहे हैं और ये फिट केस है उनके खिलाफ लीगली आगे बढ़ने के लिए। और संगारेड्डी में जो पटनचेरू में जिस 3 बच्चों को मारा और पीटा गया मार्केट के मामलात में, कल मेरी डीएसपी संगारेड्डी से बात हुई है। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि वो अनलॉफुल कन्फाइनमेंट और असॉल्ट का केस बुक किए हैं। मैंने उनसे कहा है कि सर वो उसमें सेक्शन लगाइए 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का, क्योंकि एक बच्चे का हाथ टूट गया, दूसरे बच्चे के दांत टूट गए हैं। तो खैर उनको नहीं पता था। आज हम हमारे पार्टी के लोग वहां गए हैं, उन बच्चों को भी लेकर गए, केस रजिस्टर हुआ है और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि अनकरीब में उन तमाम जो एलिज्ड एक्यूज है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस तरह की But घटनाएं sir, बढ़ रही हैं सर, how do you see the violence happened in Bengal and the blame game is on? Who is responsible? One side BJP is saying that Trinamool leaders are saying that it's BJP. The issue is that this violence has taken place in a procession, and that procession permission was given by the state government of that respective state. So the responsibility lies at the organizers of the procession and also at the doorstep of the state government, because it is the failure of the respective state government that they had failed in. असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे आप। सीधे तौर पर उनका ये कहना कि हिंसा के लिए राज्य सरकार और राज्य का प्रशासन जिम्मेदार होता है। नीतीश को अफसोस नहीं कि वो इफ्तार में गए, सद्भावना ही दिखा देते कम से कम। जो हिंसा में लोग मारे गए हैं या आहत हुए हैं उनके लिए। ओवैसी का ये भी कहना था कि अल्पसंख्यकों की दुकानों को निशाना बनाया गया है। बिहार के सीएम नीतीश पर ओवैसी का ये बड़ा हमला।